नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम विद्यापति के पद की व्याख्या करेंगे। हम हमारी पाठ्य पुस्तक है आदिकाल और भक्तिकाल, इसमें संकलित विद्यापति का यह तीसरा पद है। पद इस प्रकार है। विरह व्याकुल बकुल तरुवर, पेखल नंद कुमार, नील नीरज नयन सह सखी, थरई नीर अपार रे, पेखी मलयज पंक मृग मद, ताम रस घन सार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन, धरण्य पड़ु असंभार रे, बहे मंद सुगंध शीतल, मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक, दही सून शरीर रे, अधिक व्यपुक्त टूट पड़ी खिति, मृषीण मुखता माल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर, मुंच सुमनस जाल रे, मान मनि तजी सुदति चलु जही, राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक, कवि विद्यापति भान रे। पद में काफी कठिन शब्द हैं, उन हम कठिन शब्दों का शब्दार्थ देख लेते हैं। बकुल, मौलिश्री, पेखल शब्द है, उससे तात्पर्य देखना। नीरज से तात्पर्य है कमल। तामरस भी कमल का पर्याय है। घनसार शब्द का अर्थ है कपूर। बेफतु कंपन होना शरीर में। खेती, जो मूल इसका संस्कृत शब्द है क्षिति, क्षिति से तात्पर्य पृथ्वी। मृषण है चिकनी। सुदति सुंदर दांतों वाली। ये है आपके कठिन शब्द। तो इस पद को हम प्रसंग हमारा ये है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो विद्यापति पदावली का पद है, विद्यापति पदावली से यह पद लिया गया है। राधा के मान करने पर श्री कृष्ण विरह व्याकुल हो जाते हैं। तब राधा की जो सहेली है वह राधा से मान छोड़ने के लिए कहती है कि तुम श्री कृष्ण से मिलो। श्री कृष्ण से मिलने की सलाह भी वह सखी राधा को देती है। और यहाँ राधा का एक माननीय नायिका के रूप में चित्रण किया गया है कि राधा के मान कर बैठने के पश्चात श्री कृष्ण विरह व्याकुल हो जाते हैं। तब राधा की सखी राधा को कि तुम अपना मान छोड़ो और श्री कृष्ण से जाकर के मिलो, यह सलाह वह राधा की सखी राधा से देती है। तो वो राधा की जो सखी है वह राधा से कहती है कि हे राधे, मैंने मौलश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल देखा है। विरह व्याकुल बकुल तरु तर पेखल नंद कुमार रे, कि जो नंद के पुत्र सुकुमार श्री कृष्ण है उनको आज मैंने बकुल मौलश्री के वृक्ष के नीचे विरह व्याकुल देखा है। कि मौलश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण खड़े हैं और वो विरह पीड़ित है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके नीले कमल के समान नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। नील नीरज नयन सह सखी ठरे नीरा पार रे, कि राधा की सखी ने राधा से कहा कि मैंने मौलश्री के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को व्याकुल देखा और श्री कृष्ण की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। और क्या देखा श्री कृष्ण को कि पेके मलयज पंक मृग मद, तामरस घन सार रे, कि वे चंदन लेप कस्तूरी कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी याद आने से उनकी विरह व्यथा बढ़ जाने के कारण अत्यधिक व्याकुल होकर स्वयं के
कर पल्लवों से अपनी आंखों को बंद करके बेसुध होकर धरती पर गिर रहे थे। पे की मलयज पंक मृगमत तामरस घनसार रे। तामरस कमल, घनसार कपूर। तो इन जो ये शीतल पदार्थ है, इन सबको चंदन का लेप, कस्तूरी, कमल, कपूर, इन्हें देख देख कर वो राधा को याद करते हैं और उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ जाती है और आंखें बंद करके बेसुध होकर के कि वो धरती पर गिर रहे थे। ऐसा जो प्रत्यक्ष दृष्टा राधा की सखी है, उस सखी ने देखा और देखने के पश्चात वह राधा से कहती है कि तुम अपना मान छोड़ दो, मान का परित्याग कर दो। फिर आगे वो सखी कहती है कि जब धीमी हम सुगंधी शीतल हवा चल रही थी तो श्री कृष्ण को ऐसा लगता मानो प्रलय की प्रचंड अग्नि उनके शरीर को ही जला रही है। आगे वह कहती है सखी कि मैंने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में अत्यधिक कंपन से उनके गले में पहनी हुई मोतियों की माला टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है और टूटते हुए जो मोतियों की माला ऐसी लगती है कि मानो हवा की चंचलता से तमाल के वृक्ष से फूल टूटकर गिर रहे हो। कि श्री कृष्ण के गले में पहनी हुई जो मोतियों की माला वह बिखर के कंपन से, शरीर के कंपन के कारण टूटकर मोती गिर रहे थे, तो वह टूटते हुए मोतियों की माला सखी कहती है कि ऐसी लग रही थी कि मानो हवा की चंचलता से तमाल के वृक्ष से फूल टूटकर गिर रहे हो। सखी राधा को समझाते हुए कहती है कि हे सखी, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग कर उस जगह पर चले जाओ जहां तुम्हारे प्रीतम श्री कृष्ण विरह से संतप्त है। अतः तुम्हें अपना मान का परित्याग कर देना चाहिए और श्री कृष्ण से मिलना चाहिए। मान मणि तजी सुदति, सुदति सुंदर दांतों वाली, हे राधा चलू जई राहय रसिक सुजान रे। जहाँ रसिक शिरोमणि तुम्हारे प्रीतम श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण के पास तुम्हें चले जाना चाहिए। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति मान रे। कि जहाँ तुम्हारे प्रीतम खड़े हैं वहां तुम्हें चले जाना चाहिए और अपने जो मान है तुम्हारा उसका परित्याग कर देना चाहिए। ये एक अच्छी सीख, एक अच्छी सलाह अच्छी सखी के द्वारा राधा को यहाँ दी गई है। बताया गया है कि राधा को यहाँ मानिनी नायिका के रूप में चित्रित किया है कि उसका मान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है और इसके कारण राधा का मानिनी रूप को देखकर श्री कृष्ण विरह पीड़ित हो जाते हैं, विरह व्याकुल हो जाते हैं। तो संपूर्ण पूरे इस पद में राधा के मान करने के पश्चात श्री कृष्ण की विरह दशा को यहाँ मार्मिक रूप में चित्रित किया गया है और छंद में यहाँ दंडक नामक छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकारिक विशेषताओं को हम संपूर्णतः पद में अगर हम देखें तो हमें रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है। तो संपूर्णतः इस यहाँ कवि मैथिली कोकिल जो विद्यापति है उन्होंने पहले राधा को एक मानिनी नायिका के रूप में चित्रित किया और राधा के मानिनी रूप को देखने के पश्चात एक अच्छी सखी राधा की सहेली राधा को समझाती है कि श्री कृष्ण तुम्हारे कारण वो अत्यधिक विरह पीड़ित मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, व्याकुलता बढ़ी हुई है। अतः तुम्हें अपने मान का परित्याग करके श्री कृष्ण से मिलना चाहिए। यह वर्णन यहाँ इस पूरे पद में किया गया है। धन्यवाद।